श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 99। राधे आप ही श्याम भई। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री कृष्ण। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। महर्षि शांडिल्य वचन आपको समझाते हुए कहते हैं कि जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण से मिले ब्रिज से वापस आकर, तो वो वहाँ की स्थिति को समझाते हैं। कहते हैं कि मैंने सद्गुरु बनाया श्री राधा रानी को, क्योंकि सद्गुरु के जो जो लक्षण हैं वो पूरे श्री राधा रानी में मुझे दृष्टिगोचर हुए थे। उद्धव श्री कृष्ण को ये बातें बता रहे थे। क्या लक्षण देखे तुमने उद्धव, और क्या लक्षण होने चाहिए श्री सद्गुरुदेव में। उद्धव को संकोच हुआ, सिर झुका लिया था। नहीं उद्धव, तुम समझे नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना है। मैं जानता हूँ कि गुरु के लक्षण क्या होते हैं, पर मुझे तो अपनी प्रिया श्री राधा के बारे में सुनना है। सुनाओ उद्धव। वज्रनाभ, हे वज्रनाभ उद्धव, अब सावधान है। प्रेमोन्माद की स्थिति वृंदावन में ही नहीं है, यहाँ मथुरा में भी है। इसलिए बड़ी सावधानी से श्री राधा की चर्चा उद्धव जी करते हैं। महर्षि शांडिल्य इस चरित्र को बड़े प्रेम से सुना रहे हैं, और यदुवंशी श्री कृष्ण के ही प्रपौत्र वज्रनाभ सुन रहे हैं, क्योंकि ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का सम्यक बोध होना आवश्यक है। सद्गुरु को और मैंने पाया कि प्रेम की उच्च अवस्था में ज्ञान, कर्म और प्रेमा भक्ति की ऊंचाई का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हुआ। हे गोविंद, मैं आपको क्या बताऊं। ज्ञान की ऊंचाई है वो तो तुम हो। मैंने श्री राधा रानी में ज्ञान की सर्वोच्चता का दर्शन किया, और ये समझा कि प्रेम की ऊंचाई में ही ज्ञान की ऊंचाई विद्यमान है। श्री राधा की चर्चा को कृष्ण सुन रहे हैं, और उन्हें बीच बीच में कंपन भी होने लगता है, उन्हें रोमांच हो उठता है। कैसे? कुछ उदाहरण है तुम्हारे पास उद्धव? सजल नयनों से पूछ रहे थे श्री कृष्ण। हाँ है ना, मेरे पास उद्धव इधर उधर टटोलने लगे। कृष्ण की कौतूहलता बढ़ती ही जा रही थी। उद्धव ने ये है श्री राधा रानी का पत्र, पढ़िए नाथ। उद्धव ने श्री कृष्ण के हाथों राधा का वो पत्र दे दिया। श्री कृष्ण पागलों की तरह उस पत्र को चूमते, हृदय से लगाते हैं, पर जैसे ही पत्र को खोलते हैं, कृष्ण ओ अपने आंसुओं को पहुंचते हुए महर्षि शांडिल्य बोले, पत्र कौन किसे लिखे। वज्रनाभ, पत्र की सार्थकता के लिए दो का होना तो आवश्यक है ना। एक पत्र लिखने वाला हो और दूसरा पढ़ने वाला हो, पर यहाँ तो एक ही है, दो है कहाँ। पर फिर भी लिखा पत्र श्री राधा ने, और ऐसा पत्र लिखा जो दुनिया में आज तक न लिखा गया था और न लिखा जाएगा। श्री राधा रानी बहुत रोई थी। उद्धव को पत्र देकर विदा किया था। ललिता सखी ने पूछा, क्या हुआ स्वामिनी, आप क्यों रो रही हो। तब दौड़ पड़े थे उद्धव के रथ के दौड़ पड़ी थी उद्धव के रथ के पीछे, पर रथ तो जा चुका था। धड़ाम से गिर गई। ललिता ने संभाला। ललिता, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। पर हुआ क्या स्वामी। सखे, मुझे क्या होता जा रहा है, आजकल बता न।
जब वृंदावन में थे मेरे श्याम सुंदर, तब प्रेम करना तो दूर नजर भर देख भी न पाई। कभी माननी बन जाती थी, कभी रूठ जाती थी। उनसे वो मानते, वो मनाते, पर मैं न मानती। वो दुखी होकर चले जाते मेरे पास से, पर उनके जाने के बाद मैं बाबरी रोती तड़पती। मैं शुरू से ही ऐसी अभिमानिनी ही थी, पहले मान करना फिर उनकी याद करके रोना तड़पना। आज देखना मुझसे कितनी भारी गलती हो, पर गलती क्या हुई स्वामिनी जी, कुछ तो बताओ। तब श्री राधा रानी ने कहा, पत्र खोला श्री कृष्ण ने, किंतु जैसे ही पत्र को खोला, ओह श्री कृष्ण तो हार आदि कहके कहते हुए मूर्छित हो गए। उद्धव ने संभाला श्री कृष्ण को। पत्र में कुछ नहीं लिखा था, हाँ कुछ अक्षर लिखे थे, पर वो अक्षर भी आंसुओं में घुलकर बह गए थे। पत्र काजल की कालिमा से काला हो गया था। हाँ, बस कुछ वाक्य दिखाई दे रहे थे पत्र में। वाक्यों को मिलाकर, शब्दों को मिलाकर पढ़ा था श्री कृष्ण ने। उप लिखा था, हाँ राधे तुम कहाँ खो गई हो, रूठो मत, अच्छा तुम्हारा प्रेम जीता, मैं हार गया, अब आ जाओ प्यारी। ये कैसा विलक्षण पत्र। पत्र लिखने से पूर्व श्री कृष्ण को याद किया होगा, बस श्री कृष्ण को याद करते ही अपने को भूल गई और श्री राधा कृष्ण बने, कृष्ण बनी राधा, राधा को पत्र लिखती हैं। ऐसा पत्र कभी किसी ने लिखा? अब ये कैसा विलक्षण प्रेम है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। हे गोविंद, जिस स्थिति को पाने के लिए हम ज्ञानियों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, पर श्री राधा रानी सहज प्रेम से उस उच्च स्थिति में स्थित हैं। धन्य हो उद्धव जी, उद्धव जी कहते हैं धन्य। फिर कैसे नहीं बनाता उन्हें मैं अपना सदगुरु। देहातीत महापुरुष सहज नहीं मिलते, देहातीत महापुरुष सहज नहीं मिलते। ऐसे सदगुरुदेव ही सदगुरुदेव होते हैं। पर आपकी कृपा से मुझे बड़े बड़े महापुरुषों को भी आराध्या श्री राधे रानी गुरु के रूप में मिली। उद्धव इतना बोलकर चुप हो गए थे, और क्या गुण देखे तुमने उद्धव जी राधा में, श्री कृष्ण ने पूछा था उद्धव से। पर उद्धव राधा 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 राधा